सियाराम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम बाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दं गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। जय सियाराम। मानसामृत के इस भाग में, अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सियाराम। पिछले पाठ में हमने बालकांड के दोहा संख्या 335 तक का पाठ किया था। महाराज दशरथ जनवासे पर अति प्रसन्न होकर महर्षि वशिष्ठ के पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आपकी कृपा से मैं पूर्ण काम हो गया, अब सभी विप्रों को बुलाकर उनको दान दिया जाए। महर्षि वशिष्ठ मुनिगणों को बुलाते हैं, मुनियों को सभी प्रकार से वस्त्राभूषण से सुसज्जित गायें देते हैं। फिर याचकों को बुलाया जाता है, याचकों के समूहों को, उनसे रुचि पूछकर उनको दान दिया जाता है महाराज दशरथ के द्वारा। वे सभी रघुकुल का गुणगान करते हुए वहां से जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम के विवाह का जो उत्साह है, जो उत्साह है, वो सहस्त्र मुख वाले शेष जी भी नहीं बता सकते, वर्णन नहीं कर सकते। महर्षि विश्वामित्र जी के चरणों में बार बार सिर नवाकर महाराज दशरथ कहते हैं कि हे मुनिराज, यह सब आपके कृपा कटाक्ष का ही प्रसाद है। महाराज जनक के व्यवहार, उनके स्नेह, शील और ऐश्वर्य की वे हर प्रकार से सराहना करते हैं। हर दिन बारातियों का नए नए तरीके से काफी उत्साह से सत्कार हो रहा है। पूरे नगर में आनंद उत्सव चल रहा है। महाराज दशरथ का जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जाना तो है। तो महर्षि विश्वामित्र और शतानंद जी जाकर महाराज जनक को कहते हैं कि यद्यपि तुम स्नेहवश महाराज दशरथ को रोके हुए हो, लेकिन अब उन्हें आज्ञा दो, उन्हें जाने दो। बहुत अच्छा कहकर महाराज जनक मंत्रियों को बुलाते हैं, कहते हैं कि अवध नरेश चलना चाहते हैं, अंदर यानी रनिवास में सूचित कर दो। सभी उदास हो जाते हैं। पूरे नगरवासी इस समाचार को पाकर अत्यंत दुखी हो जाते हैं। महाराज जनक अनेक प्रकार के फिर से सामग्री, मेवे, पकवान, भोजन सामग्री बैलों और कहारों पर भर भर कर अयोध्या के लिए विदा करते हैं। 1,00,000 घोड़े, 25,000 रथ, सभी नख से सिख तक सजे हुए, ऊपर से नीचे तक 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, सोना, वस्त्र, रत्न, भैंस, गाय, नाना प्रकार की चीजें। इतना कि कहा जाता है कि राजा जनक जी ने फिर से दहेज अथाह दिया। इस प्रकार अब जब रानियां सुनती है तो वो बेचैन हो जाती है। पुत्रियों को बुलाकर और उन्हें स्त्री धर्म की शिक्षा देती है, उन्हें आशीर्वाद देती है कि अपने पति की हमेशा प्यारी बनी रहो, सास, ससुर और गुरु की सेवा करना, यानी अनेक प्रकार की सिखावन उन्हें देती है। इसी अवसर पर राम चारों भाई विदा कराने के लिए जनक महल में पहुंचते हैं। अब वहां पर जो स्त्रियां हैं, जो वहां नगर के पुरुष स्त्री हैं, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि इन मनोहर रूपों को नेत्र भर कर देख लो, पता नहीं किस पुण्य से हमें इनका दर्शन प्राप्त हुआ और पता नहीं कब फिर इनका दर्शन हमें प्राप्त हो। इस प्रकार की बातें हो रही है और
चारों भाई रनिवास में पहुंचते हैं। सासुएं अत्यंत प्रसन्न मन से निछावर कर रही हैं, आरती कर रही। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 335। अब इसी दोहे से पाठ को आगे बढ़ाते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्षि उठार निवास, करहि निछावर आरती, महामुदित मन सासु। दोहा संख्या 335। आगे। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी, रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज बिनय स्नेह बरनी नहीं बरनी की मिजाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे अत्यंत प्रेम में मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। भाइन सहित वटियन वाए, छरस असन अति हेतु जेवाए, बोले राम सुअवसर जानी, सील स्नेह सकुच मैं बानी। उन्होंने भाइयों से श्री राम जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से खड रस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी में बोले, राउ अवधपुर चहत सिधाए, बिदा होन हम यहाँ पठाए, मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानी करब नित नेहु। प्रभु ने कहा कि महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखेउ रनिवासु, बोली न सकहि प्रेम बस सासु, हृदय लगाई कुंवरी सब लिन्ही, पतिन सौंपी विनती अति किन्ही। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती, उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। करि विनय सिय राम ही समर्पी, जोड़ी कर पुनि पुनि कह, बलि जाऊं तात सुजान, तुम कह विदित गति सब की है। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय मानवी, तुलसी सुशील स्नेह लख निज किंकरी करि मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूं, बलिहारी जाती हूं। तुमको सबकी गति मालूम है, सबका हाल मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम, जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले और दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी, सुनि स्नेह सानी बरवानी, बहु विधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह में सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम बिदा मागत कर जोड़ी, किन्न प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई आशीष बहुरी सिरुनाई, भाइन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूर्ति उड़ानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी, पुनि धरी रज धरी कुंवरी हकारी, बार बार भेंट ही महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी, मिलने लगी।
पहुंचा वहीं फिर मिलही बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोड़ी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत ज्यादा बढ़ गई। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल ही में ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक से, उसके बछड़े या बछिया से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सव, सखिन सहित रनिवास। मानो किन्न विदेह पुरा, करुणा विरह निवास। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन राखी पढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, सुनि धीरज परिहरई न केही। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय विकल खग मृगे भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पशु और पक्षी तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लिन्ह राय उड़लाई जानकी, मिटी महामर जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावत सब सचिव सयाने, किन्ह विचारु न अवसर जाने। 12 बार सुता उड़लाई, सजी सुंदर पाल की मगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सब, जानी सुलगन नरेश। कुंवर चढ़ाई पालकिन्ह, सुमिरे सिद्ध गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरी। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया, उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होहि सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुंचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि, शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोली सब लिन्हे, दान मान परिपूरन किन्हे। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूई धरि सीसा, मुदित मही पति पाई असीसा। सुमिरि गजानन किन्न पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सुर प्रसून बरसहि हर्षि, करहि अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगारे बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी चले।
नृप कई विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे। भूषण वसन बाज गज दिन है, प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन्हे। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार बिरिदावली भाषी, फिरे सकल राम ही उड़ राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहीं, जनक प्रेम बस फिरे न चाही। वे सब बारंबार बिरुदावली बखान कर, कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। पुनिकह भूपति बचन सुहाए, फिर महिष दूरी बड़ी आए। राव बहोरी उतरी भय ठाढ़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया, प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोड़ी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करो क्यवन विधि विनय बड़ा बनाई, महाराज मोहि दिन बड़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डूबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं? हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समधि सजना, सन्माने सब भांति। मिलन परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। जय सिया राम। दोहा संख्या 340। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में, तब तक के लिए जय सिया राम।